उत्तराखंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर सन 2000 में स्थापित किया गया था, जो अब उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में मर्ज हो चुका है। डीएमएमसी ने 2006 से राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र के कार्यों को भी शुरू किया। यूएसडीए में डिजास्टर और रिलीफ के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सक्रिय रूप से आजकल काम कर रहा है। प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 50 से अधिक पत्र प्रकाशित किए गए हैं। आपदाओं के लिए शमन और तैयारियों से संबंधित बहुत उच्च गुणवत्ता वाली प्रिंट और ऑडियो विजुअल सामग्री भी प्रकाशित की गई है, जिसे लोगों तक पहुंचाया गया है। क्षमता निर्माण और सामाजिक समावेशन पर इनके लघु वृत्त चित्र को 200 से अधिक सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था और इसे दुनिया भर में काफी प्रशंसा मिली है। यूएसडीए द्वारा अपने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2500 राजमिस्त्री सहित लगभग 20,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। देश भर में आयोजित लोकप्रिय कार्यक्रमों और वैज्ञानिक कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रम दोनों में विभिन्न डीआरआर मुद्दों पर बातचीत के लिए संसाधन व्यक्तियों का योगदान देकर देश भर में जागरूकता और तैयारियों में अपना अग्रणीय योगदान दिया है। डीएमएमसी को उनके सराहनीय योगदान के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ हैं उत्तराखंड के सचिव आपदा प्रबंधन श्री एस.ए. मुरुगेसन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। डीएमएमसी, जो कि अब उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन में मर्ज हो चुकी है, को आपदा प्रबंधन में सराहनीय योगदान के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस सम्मान के बारे में सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी, ऐसे उत्तराखंड ऐसा नया स्टेट 2000 में उत्तर प्रदेश से नया बन के आया है। सो उस समय का लीडरशिप है और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये समझा है कि उत्तराखंड इस तरफ का काफी डिजास्टर से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी रहता है, काफी बार इस तरफ का डिजास्टर इवेंट्स है, फ्रीक्वेंटली वहां अकरेंस रहता है। सो उसी को ध्यान रखते हुए जैसे नया स्टेट फॉर्म हुआ है, तुरंत 2001 में एक थिंक टैंक के रूप में, एक एक्सक्लूसिव एक सेंटर के रूप में ये डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र है, इसको ऐसे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया गया है स्टेट में। और तब से लेकर लगातार लास्ट 2019 तक ये है एग्जिस्टेंस में रहा है। इस बीच में 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के बाद ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी हमारा स्टेट में एग्जिस्टेंस में आ गया था और उसका ऐसा सपोर्टिंग विंग है ये डीएमएमसी लगातार काम किया है। और 2019 में ये कंप्लीट डीएमएमसी है, इसको यूएसडीए के साथ मर्ज करते हुए और लगातार उसका जो भी हमारा मैन पावर था और उनका लर्निंग था, उनका एक्सपर्टाइज था, वो सब इसमें शामिल करते हुए ऐसा यूएसडीए के साथ वो लगातार काम करके आ रहे हैं लास्ट 20 ईयर्स से। तो इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली जी, ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक उपलब्धि है। लास्ट 20 इयर्स में छोटा स्टेट होने के बाद भी हम लोग इतना वेरियस डिजास्टर का ससेप्टेबल होने के बाद भी, वल्नरेबल होने के बाद भी काफी सारा एफर्ट है डिजास्टर डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा भी और डीएमएमसी के द्वारा भी लिया गया है लगातार लास्ट 20 इयर्स में। इसमें डिफरेंट हमारा डिजास्टर को देखेंगे तो डिफरेंट फेजेस होता है उसमें, जैसे प्रिपेयर्डनेस एक होता है और एक मिटिगेशन मेजर्स होता है, एक डिजास्टर होने के बाद हाउ वी आर कैसे हम रेस्पॉन्ड करते हैं, वो रेस्पॉन्स फेज है, और रिकंस्ट्रक्शन फेज है, एक रिहेबिलिटेशन फेज है। वो सारे फेजेस में किस तरह का हमारा पॉलिसीज होना चाहिए, किस तरह का हमारा इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी होना चाहिए, किस तरह का हमारा रेस्पॉन्स मैकेनिज्म होना चाहिए, वो सब के बारे में लगातार काम करते आ रहे हैं। सो उसका इस तरह का हमको एक नेशनल लेवल पे ये पुरस्कार मिलने से हमारा एनर्जी और बढ़ेगा और इस मामले में हम लोग तेजी से एक लॉन्ग टर्म में हम लोग काम कर सकते हैं। डेफिनेटली हमारे लिए बहुत बड़ा एक सम्मान है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जब पुरस्कार मिलता है तो उत्साह काफी हो जाता है, उमंग काफी बढ़ जाती है। आपने आपदा प्रबंधन की बात की और पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में काफ़ी आपदाएं देखी जा रही हैं। केदारनाथ को तो हम अभी जानते ही हैं, हाल ही में एक और आपदा हुई।
तो ऐसा क्या किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी आपदाओं से बचाव हो सके, इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? काफी प्रयास लास्ट 2 डिकेड्स में हमारा स्टेट की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से, डीएमएमसी की तरफ से किया गया है। उसमें मैं थोड़ा सा उसको सिस्टमैटिकली कहूंगा तो फर्स्ट है एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी हर डिजास्टर का हर जगह में सरकारी तंत्र है या कोई सरकारी एजेंसीज है, हर समय नहीं पहुंच पाएंगे इमीडिएटली दैट गोल्डन आवर्स में। जो जैसे कोई डिजास्टर वगैरह स्ट्राइक होने के बाद इमीडिएटली वहां का लोकल कम्युनिटी है, कितने इक्विप्ड रहेंगे, कितने इन्फॉर्म्ड रहेंगे, कितने वो है इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार रहेंगे, उतना डैमेजेस वगैरह हम लोग कम कर सकते हैं, लाइफ लॉस वगैरह कम कर सकते हैं। और रेसिलियंस ऑल्सो, वो जैसे हो गया है उसके बाद इमीडिएटली कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, वो डिजास्टर इम्पैक्ट से, उसका डैमेजेस से कैसे वो बाहर निकल सकते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी एंगेजमेंट हर लेवल पे करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से, डीएमएमसी की तरफ से प्रयास किया गया है हर बार। सो लोकल कम्युनिटी है, वेदर वहाँ का हमारा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हो, पंचायत राज दैट इज ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो, जिला पंचायत हो, उनको बेसिकली पहले ही रोप इन कर दिया गया है। और इसमें फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ग्राम लेवल पे एक महिला मंगल दल है हमारा स्टेट में। सो वहां का महिलाओं को एक इकट्ठा करते हुए वहां एक छोटा सा एक क्लब या यूनियन की तरफ से वो बनाया गया है। वो है जो उस पर्टिकुलर विलेज का, ग्राम सभा का कितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है उसके बारे में वो चिंतन करते हैं, उसमें क्या क्या काम करना है उसके बारे में बात करते हैं और काम भी डिलीवर करते हैं। सो उसमें हमने डिजास्टर मैनेजमेंट भी, आपदा प्रबंधन भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बनाते हुए उन लोगों का बेसिक ट्रेनिंग वगैरह उसके बारे में, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, उसमें कैसे करना है, क्या करना है, सर्च कैसे करना है, रेस्क्यू कैसे करना है, बचाव कैसे करना है, उस तरह का उन लोगों का ट्रेनिंग भी हम देते आ रहे हैं। बिकॉज ये है पूरा स्टेट में हमारा 7000 प्लस ग्राम पंचायतें हैं, उसको स्टेज वाइज, स्टेप वाइज, उसको फेस वाइज हम करके आ रहे हैं। सेकंड है हमारा कितने भी स्ट्रक्चर्स है, एर्थक्वेक हमारे लिए बहुत बड़ा एक दिक्कत है। एर्थक्वेक के दौरान कितने भी हमारा स्ट्रक्चरल वो है कंपोनेंट है, एक घर को इससे सुरक्षित बनाने के लिए क्या क्या मिनिमम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, वो है हम लोग वहां का जो हमारा मेसन्स है उन लोगों को सिखाते हैं, उन लोगों का उस बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, लगातार फील्ड ट्रेनिंग। सो उसकी वजह से वहां का मेसन अपना कैपेसिटी बढ़ाते हैं। वो है गांव लेवल पे कितने भी घर वगैरह नया बनाते हैं, उसको बनाते हुए हर घर को हम लोग एर्थक्वेक रेसिलियंस बनाने के लिए, सेफ बनाने के लिए कोशिश हम कर रहे हैं। सो उसी तरह का देखेंगे तो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है। सो मतलब मोर देन 20 डिपार्टमेंट्स है, एक आपदा के पहले भी, आपदा के दौरान भी, आपदा के बाद भी उन लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। सो हर इसमें एम्प्लॉइज रहते हैं, ऑफिशियल्स रहते हैं, उनको उस तरह का ट्रेनिंग देना पड़ता है सो दैट आपदा को कैसे देखना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसको पहले कैसे तैयारियां रखनी है अपने पास, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा उन लोगों का एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, वो लगातार देना पड़ता है। सो उसी तरह का हर स्टेक होल्डर्स को स्कूल्स में अगेन वो फ्यूचर जनरेशन है, वो कितने सेंसिटाइज होकर, अवेयर होकर अपना किस जगह में रह रहे हैं, उसका क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, उसको पहले से सीखेंगे तो वो डेफिनेटली वो एक इन्फॉर्म्ड एक जनरेशन रहेगा और आगे भी और वो इक्विप होते जाएंगे सो दैट कितने भी इम्पैक्ट है। बिकॉज यहाँ डिजास्टर्स तो इट इज इनबिल्ट कैरेक्टर जैसे है, हिमालयस में क्या क्या होना है वो तो होती रहेगी। so, लेकिन उससे क्या क्या डैमेजेस है उसको कम करने के लिए, ये सारे कम्युनिटीज को प्रिपेयर करने के लिए हमारा लगातार लास्ट 20 ईयर्स में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे के लिए भी लॉन्ग टर्म प्लान है हमारे लिए, लाइक और हम मजबूर होने के लिए और हम स्ट्रांग होने के लिए और रेजिलिएंट होने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। प्रधानमंत्री का काफी मार्गदर्शन रहा है और उनकी काफी प्रेरणा रही है, जिस प्रकार से आज आपदा प्रबंधन को हम देखते हैं अपने हिंदुस्तान में, तो काफी उनका मार्गदर्शन रहा है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे 2015 में ग्लोबल लेवल पे एक इनिशिएटिव था सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन,
सो उसी के अंतर्गत हम भी, इंडिया भी ऐसा सैनी है, सो हम लोगों को भी टारगेट है 2030 तक सर्टेन गोल्स है हमको अचीव करना है। सो उसी के क्रमांक में हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 2016 में एक 10 पॉइंट एजेंडा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में दिया गया है। सो उसको आप देखेंगे तो काफी सारा कंपोनेंट्स है उसमें दिया है एक टारगेट के रूप में, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन है इन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। वुमेन का कितने उसमें महिलाओं को कितने भागीदारी उसको दे सकते हैं। लोकल ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल नॉलेज कितनी भी है हमारा डिजास्टर से रिलेटेड, उसको फाइंड आउट करते हुए उसको अगेन सामान्य लोगों के लाइफ में लेके आने के लिए किस तरह का प्रयास किया जाना है। इसके अलावा जो वहाँ का लोकल हमारा गवर्नमेंट है उसका कितने स्ट्रेंथ लेके आना है, और कितने भी हमारा नेशनल लेवल का एजेंसी से इसमें काम कर रहा है डिजास्टर में, उनका पूल करते हुए उनसे कितने फायदा इसमें हम लोग ले सकते हैं। इस तरह का फंडामेंटली कितने टारगेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के 10 पॉइंट एजेंडा में दे रखा है, उसको भी हम लोग उसी लाइन पे ये डीएमएमसी की तरफ से भी काम किया गया है, और नाउ यूएसडीएमए की तरफ से भी उसी को अनुसार हम लोग अपने स्टेट का ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट का डिफरेंट इश्यूज है उसको हम बिल्डअप करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो यानी तत्परता रखी जाए तो काफ़ी सारी जानें बचाई जा सकती हैं और नुकसान को भी बचाया जा सकता है। आपने हमसे बात की, इतनी सारी बातें साझा की, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं और आपका आभार। धन्यवाद। थैंक यू।